बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान आ रहा है और इमरान खान को अब रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। एक जानिब तो 28 तारीख को कप्तान की पेशी है, लेकिन इस पेशी से पहले ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दे दिया गया है। हरीफों पर सख्ता तारी है और जो तूफान खैबर पख्तूनख्वा से उठा है अब वो थमने वाला नहीं बल्कि फैलने वाला है। उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ने जा रहा है और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ने जा रही है। बरोज इतवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा ऐलान है जो हरीफों के लिए सख्ता तारी करने के लिए हरीफों पर इस वक्त काफी है। इसके साथ ही साथ अहम तरीन डेवलपमेंट है, जनरल बाजवा और जनरल फैज के हवाले से यूं लग रहा है कि निजाम जो है, सिस्टम जो है, वो इस वक्त बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है और सिस्टम की बेबसी का तमाशा है जो कि इस वक्त पूरी कौम देख रही है। निजाम की बेबसी का तमाशा है जो कि इस वक्त पूरी कौम देख रही है और लोगों को सारी बातें समझ आ रही हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स और कुछ और पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर ले और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले एक डेवलपमेंट मैं आपके सामने रख दूं क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान में किस तरह से सूरत हाल होती है और बाप ने बाप पार्टी तो बनाई और नून लीग भी इस बाप के ताने देती रही पीपल्स पार्टी को, जब पीपल्स पार्टी ने इस बाप का इस्तेमाल किया और अब पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग को ताने दे रही है। इवन नून लीग के अपने बहुत से बलूचिस्तान से लोग कह रहे हैं कि मियां साहब ने थूका चाटा है अपना, ये उनके अपने अल्फाज है जो तनकीद कर रहे हैं कि मियां साहब ने बाप पार्टी के साथ इत्तेहाद करके या उनके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके। लेकिन सूरत हाल ये है, आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात हैं। एमक्यूएम वाले खुद चल के नून लीग के दफ्तर पहुंचे, पंजाब आए, वो लाहौर आए और उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। बेचारों की इतनी ही वर्थ थी। बलूचिस्तान वाले बेहतर रह गए कि मियाँ साहब को उनके पास चलकर जाना पड़ा, मौलाना साहब बेहतर रह गए कि मियाँ साहब को चल के जाना पड़ा। एमक्यूएम वाले जो हैं वो इस सब के अंदर खुद चल के गए, लेकिन अब एमक्यूएम जो है वो भी जो इनकी मीटिंग्स हो रही हैं उनमें कन्वेंशनल सीट्स जो हैं उन पे सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम वहां पे सीट एडजस्टमेंट आपके साथ कर लेते हैं जहां पे एमक्यूएम का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सब ने अपनी अपनी सियासत देखनी है। और नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट से क्या एमक्यूएम की कोई सिंध के अंदर या कराची के अंदर बहुत एम्पावर्ड हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उल्टा हो सकता है कि कोई नून लीग के मुखालिफ वोट जो है वो एमक्यूएम का अपना वोट कैंसल आउट हो जाए, जैसे हमने देखा पहले, इससे पहले भी होता है। कितने आजाद उम्मीदवार जीते थे जो बाय इलेक्शंस हुए पिछले साल और वो उनका अपना वोट बैंक था, जब उनके ऊपर नून लीग का ठप्पा लगा उनका अपना वोट बैंक भी गया, वो भी उसका भी बेड़ा गर्क हो गया, अपना वोट बैंक भी शेर अफजल मरवत साहब की जुबान में बोले तो बढ़ गया। अब यहां पर 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में सूबा बलोचिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो बनी थी बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप, उसने आइंदा इंतखाबात से कबल अब क्या होना है उसका शिराजा बिखर गया है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 8 अरकान असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए हैं। सरदार सालिह भुतानी की क़यादत में अब सिर्फ 13 साबिक अरकान असम्बली बलोचिस्तान अवामी पार्टी में रह गए हैं और 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात में बलोचिस्तान असम्बली की 64 नशिस्तों पर बीएपी 24 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर थी, जबकि दूसरा नंबर 11 नशिस्तों के साथ एमएमए का और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मिंगल जो है वो 10 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर थी। चंद रोज कबल मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की थी और उन्हें मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दी थी और इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो भी अब एक्टिव हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात से कबल सियासी शख्सियात से राब्ते तेज करने का फैसला कर लिया है। एलामिये के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ जरदारी की हिदायत पर चारों सूबों में पार्टी रहनुमाओं की कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। सिंध के लिए कमेटी में सईद गनी और नासिर हुसैन शाह, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल करीम, मोहम्मद अली बाचा और साजिद तूरी शामिल हैं। बलोचिस्तान के लिए बनाई गई कमेटी में चंगेज खान जमाली, रोजी खान काकड़ और साबिर अली बलोच शामिल हैं। कमेटियां सूबाई सतह पर सियासी शख्सियात से मामलात तय करेंगी और आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी के इख्तलाफात आपके सामने। जरदारी साहब ने जो एक बात कर दी ना, वो बात इनका दूर तक अब इनके खानदान का पीछा करेगी। चाहे बिलावल नाराज होकर दुबई गए, जरदारी साहब पीछे से मनाने चले गए, उसके बाद इन्होंने फोटो लगा के कहा कि जी खानदान एक है, लेकिन एक इतने आसानी से नहीं है। जब जरदारी ने यह कह
دیا کہ بلاول 3P والی پیپلز پارٹی کا سربراہ ہے, 4P والی جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہے اس کا سربراہ میں ہوں, بلاول کو بھی ٹکٹ میں نہیں دینا ہے. مطلب یہ اشارہ اس طرف ہے کہ کیا بلاول کو ٹکٹ نہیں ملنا. یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اس کے بعد پارٹی اندر سے ہل گئی ہوئی ہے, اور ابھی بھی 2 پاکستان پیپلز پارٹی آپریٹ کر رہی ہیں. ایک گروپ ہے جو آصف علی زرداری کے ساتھ ہے, ایک گروپ ہے جو بلاول بھٹو کے ساتھ ہے, لیکن اب اس سب کے اندر obviously اینڈ پہ تو اقتدار کے لیے ایک ہونا ہی ہے. وہیں دوسری جانب دیر بالا میں تحریک انصاف کے 50 رہنماؤں کے خلاف عوام کو اشتعال دلانے سے متعلق مقدمات درج کر لیے گئے ہیں, اور پولیس نے تحریک انصاف کے 50 رہنماؤں پر پرچے کاٹے ہیں. نجی ٹی وی چینل ہے ڈان اس کے مطابق, اور ان پر عوام کو اشتعال دلانے کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے. تھانہ صاحب پولیس نے 5 پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کیا. یہ امر قابل ذکر ہے کہ پی ٹی آئی کے آلریڈی سارے کے سارے جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں وہ اندر ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور اب پی ٹی آئی کے جہاں پر بھی کنونشنز ہو رہے ہیں وہاں پر بھی ڈر اور خوف کی فضا بنائی جا رہی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کی سہولت کاری بھی ہو رہی ہے, جن کے لیے نظام بڑا فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے ہر چیز کو. کاموکی میں استحکام پاکستان پارٹی کے ورکرز کنونشن جو ہے اس کے لیے تیاریاں بڑی زور و شور سے جاری ہیں. سٹیج تیار ہے, اور 80 فٹ لمبا, 32 فٹ چوڑا اور 30 فٹ بلند سٹیج بنایا گیا ہے. فلیکسز اور آئی پی پی کے پارٹی پرچموں کی بہار ہے. شہر کو سجا دیا گیا ہے. جہانگیر ترین اور علیم خان نے خطاب کرنا ہے, لیکن ایک چیز یہاں پر مسنگ ہوگی, اور میں آپ کو ویڈیوز بھی دکھاؤں گا اگلے ولاگ میں جب تک ہمارے پاس کچھ ویڈیوز وہاں سے آن گراؤنڈ آئیں کہ کس طرح سے یہاں پر پبلک جو ہے اس کی کمی ہے, جوش اور جذبے کی کیا حالت ہوتی ہے, اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ تو ابھی آپ کو آنے والا وقت بتائے گا, اور ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے بھی. وہیں دوسری جانب ناظرین کرام, میں نے کل آپ کے سامنے ایک خبر رکھی تھی, اور خبر بڑی اہم تھی کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں ان کے اوپر اندراج مقدمہ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا گیا, اور کیس 28 نومبر کے لیے لگا دیا گیا. میں بڑا حیرت زدہ تھا, اور کل میرا آپ اگر ولاگ نکالیں تو جب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 28 تاریخ کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں, اور جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, کوئی اور جج صاحب بھی نہیں, جسٹس عامر فاروق صاحب سماعت کر رہے ہیں, تو اس سے ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ اس وقت نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لانے والے زیادہ ذمہ دار ہیں, یعنی باجوہ اور فیض پر وہ ابھی بھی اٹیکس کر رہے ہیں, لیکن نظام کی پالیسی جسٹس عامر فاروق صاحب کس طرح سے اس کیس کو ہینڈل کرتے ہیں اس سے واضح ہو جائے گی. کیونکہ ایک پرسیپشن بھی ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ایسا کوئنسیڈنس ہوتا ہے کہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ نظام کی پالیسی سے بڑے مطابقت رکھتے ہیں. میں اسے کوئنسیڈنس ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تو حسن ظن رکھنے والا انسان ہوں. لیکن اب دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آپ نظام کی بے بسی دیکھیں. درخواست یہ تھی ان کے اوپر کہ ایف آئی اے ان کے اوپر مقدمہ درج کریں ان دونوں حضرات کے اوپر. یہ جو انہوں نے انٹرویوز دیے صحافیوں کو, کالم نگاروں کو کالم لکھوائے, پاک فوج کی امیج کا بیڑا غرق کر دیا, اعتراف کر رہے تھے کہ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ان دونوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. لیکن اب دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست کاز لسٹ سے منسوخ کر دی ہے. یعنی کہ کیس ہی سننے سے پہلے کیس نکال دیا لسٹ سے. گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری مقدمات کی کاز لسٹ میں ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے سے متعلق جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف اندراج مقدمہ سے متعلق درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہری عاطف علی کی سابق آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف مقدمہ اندراج کی درخواست 28 نومبر کے لیے انہوں نے فکس کی تھی. تاہم اب عدالت نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست کاز لسٹ سے منسوخ کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق اس درخواست کی سماعت کو کینسل کر کے کاز لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. مقدمہ اندراج کی درخواست پر ہائی کورٹ نے ایف آئی اے قمر باجوہ اور فیض حمید کے علاوہ صحافی جاوید چودھری, شاہد میتلا, پیمرا اور پریس ایسوسی ایشن آف پاکستان کو بھی نوٹسز جاری کیے تھے. 6 اکتوبر کو فریقین کو نوٹسز ارسال کیے گئے تھے. فریقین کو 28 نومبر کی سماعت سے قبل 3 دن قبل جواب اور اپنے دفاع میں دستاویزات جمع کروانے کی ہدایت ہوئی تھی, اور ابتدائی سماعت کے بعد فریقین کو نوٹسز پہلے ہی جاری ہو چکے ہیں. لیکن اب یہ کیس کاز لسٹ سے نکال دیا گیا ہے, تو بہت سی چیزیں اس سے بھی آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے. اور بہت کچھ آپ کے ذہن میں جو اگر کوئی ابہام ہے نظام کے حوالے سے, اسٹیٹ کی پالیسی کے حوالے سے, سسٹم کے حوالے سے, تو وہ بھی آپ کو چیزیں جو ہیں پتہ ہونی چاہیے. اب ذرا آ جاتے ہیں مین کچھ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر. ناظرین اکرام, اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے ملک کے اندر اور ملکی معاملات جو
ہیں उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सियासी जमात है, आपको पता है कि जिसके लिए इस वक्त आसानियां नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कल बहुत अनफॉर्चुनेट था, निगरान हुकूमत को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि गोली चली तो चली कैसे, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है उनका डर और खौफ जो है वो भी निकला और लोग पुरअमन रह के आ गया। यानी उन्होंने जवाब नहीं दिया, मजामत नहीं की, लेकिन उन्होंने अपना जो जमहूरी और आईनी हक है उसे एक्सरसाइज किया। अब ये जो सिस्टम है, मैंने आपको पहले ही खबर दी थी और एक डेढ़ हफ्ता पहले मैंने खबर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी तस्दीक हो गई है और ये बड़ा ऐलान है इमरान खान साहब के मुखालफों को हिला के रख देने के लिए काफ़ी है ये ऐलान। मैंने जो नाज़रीन इकराम आपको खबर दी थी वो ये थी कि पीटीआई ने एक बहुत बड़ा जलसा भी करना है दिसंबर के स्टार्ट में पेशावर में और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर। और ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो खौफ के बुत टूट रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग बाहर निकल रहे हैं, ये बेसिकली बाकी सूबे जो हैं उनके लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि यू कैन डू इट, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, कुछ भी नहीं होता। केपी में क्या हुआ, लोगों को लोग जा रहे हैं, वापस आते हैं, सही सलामत पुरअमन तरीके से जाते हैं, पुरअमन अपना काम करके वापस आ जाते हैं, जो उनका एक राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब यहां पर जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सही मौका देखा है और इस मौके को देख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके पे चौका मारा है, लोहा गर्म देख के वार करने का फैसला किया है और बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब, जिस सूबे के अंदर अभी भी जंग ग्रुप के मुताबिक भी, यानी कि नून लीग के अपने घर से जो सर्वे हुआ है, जंग ग्रुप के मुताबिक कितनी कोशिश की होगी जंग जियो ग्रुप ने सर्वे को मैनिपुलेट करने की, लेकिन उस सर्वे के मुताबिक भी पंजाब में भी पीटीआई टॉप पे है और पंजाब में पीटीआई की मकबूलियत नून लीग से ऊपर है। नंबर 1 पॉलिटिकल जमात अगर इस वक्त सर्वेज के मुताबिक पंजाब में भी कोई है तो वो पीटीआई है। केपी, बलोचिस्तान, सिंध में तो है ही है। तो अब पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने जो मीटिंग्स हैं, अपने जलसे हैं और अपनी कॉर्नर मीटिंग्स का ऐलान करने जा रही है। शेड्यूल इस वक्त मेरे जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक तैयार हो चुका है, मुकम्मल तौर पे द शेड्यूल इज रेडी और इस शेड्यूल के मुताबिक यहां पर चीजें होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे अब तैयार है मैदान में उतरने के लिए, मुकाबला करने के लिए पुरअमन जमहूरी अंदाज में। और इलेक्शंस का सीजन है, किस तरह से अब ये रोकेंगे, कितना रोकेंगे, और रोकना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी लोगों को लग रहा है कि ये इलेक्शंस रिग्ड है। आप सर्वे करवाएं कि कितने लोगों को लगता है साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं कि इतना मिसट्रस्ट सिस्टम के ऊपर लोगों का तो आज तक नहीं हुआ जो अब है। लेकिन इस सारी की सारी सिचुएशन में अब जो पीटीआई के ने मूव खेला है ये पंजाब वाला, ये मुखालफों को, हरीफों को चारों शाने चित करने के मुतरादिफ है। आप देखिएगा बौखलाहट कितनी बढ़ती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।